हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा यूनिट नंबर 3 आपकी चल रही है। यूनिट नंबर 3 आपकी चल रही है, जिसमें एल्केन एंड साइक्लो एल्केन और इनके हम रासायनिक गुणों की बात कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें नंबर 1 हमने जो पढ़ा था वो आप देखिए नाइट्रीकरण अभिक्रिया, जो कि पूर्व के वीडियो में हम पढ़ के आए थे। नंबर 2 सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। क्लोरो सल्फोनीकरण, क्लोरो सल्फोनीकरण यानी जिसको हम रीड अभिक्रिया बोलते हैं। ये सभी अभिक्रियाएं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा संपन्न होती है। ये भी आपकी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हम तीनों अभिक्रियाएं जो है पूर्व के वीडियो में पढ़ के आए थे। और मुक्त मूलकों के जो स्थायित्व का क्रम था टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, टी, एस और टी। टर्सरी सबसे अधिक, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। तो ये हम पूर्व के वीडियो में देखिए आपको बता चुके हैं। और आज के वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो भंजन हम अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। ताप अपघटन जिसे अपन कह सकते हैं, ये सब हम पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। टॉपिक हमारा वो चलेगा रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्केनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन। तो इस प्रकार से आज हमारा जो चौथा रासायनिक अभिक्रिया चलेगी वो है हमारे, देखिए इसमें तो चौथे नंबर की जो रिएक्शन है वो है हमारी भंजन, क्रैकिंग, यानी जिसको ताप अपघटन भी बोलते हैं। ये देखिए एल्केनों का आपका उदाहरण के रूप में CH3, CH2 और CH3, ये आपका प्रोपेन है। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एल्केनों का उच्च ताप पर ताप अपघटन करने पर निम्नतर हाइड्रोकार्बनों में उड़ जाते हैं। इस क्रिया को ही हम भंजन कहते हैं। ये पेट्रोलियम शोधन के रूप में का उपयोग किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से टूटता है। उच्च ताप पर CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 और H, यानी कि 1 प्रोपीन आपकी बन गई। 1 प्रोपीन लिख दो या प्रोपीन लिख दो। दूसरा देखिए आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 इस तरीके से भी टूट सकती है, यानी H भी बन सकती है। तो इस प्रकार से दो तरीके से आपका उच्च ताप पर हाइड्रोकार्बनों का निम्नतर हाइड्रोकार्बनों में विघटन हुआ है। इसे ही अपन भंजन कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, हम भी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। CH3, CH2, CH2, CH3, ये देखिए हमारा उच्च ताप पर 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, 700 से 1000, 700 से आपका ये 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी ब्यूटेन जो है आपका, आप देखिए इस तरीके से टूटेगा आपका। नंबर 1 CH3, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये हो गया H2।
यानी 2-ब्यूटीन। ये लीजिए। दूसरा है आपका CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन और एथीन। तो ये इस प्रकार से हम बंधन पढ़ रहे हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको यदि याद हो तो इन अभिक्रियाओं को हम जो है पूर्व की क्लास में आपको याद दिला देता हूं, वो है आपकी 11th क्लास में आप बंधन अभिक्रिया पढ़ के आए थे, यदि आपको याद है तो इस प्रकार से हम जो है बंधन अभिक्रिया हमने पढ़ी। क्रैकिंग, जब एल्केनों को उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं, तो वे अपने से छोटे हाइड्रोकार्बनों में टूट जाते हैं, अपने से निम्नतर हाइड्रोकार्बनों में टूट जाते हैं या छोटे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे ही हम भंजन कहते हैं। इसका प्रयोग जो है पेट्रोलियम पदार्थों की शोधन में किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में किया जाता है। तो भंजन देखिए, या हम इसको ताप अपघटन कह सकते हैं, यानी कि आपके उच्चतर जो हाइड्रोकार्बन जब आपके एल्केनों का उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो वो निम्नतर हाइड्रोकार्बनों में टूट जाते हैं या छोटे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे ही हम बंजर कहते हैं। इनका उपयोग जो है पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में किया जाता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल जो कि प्रोपेन है, एल्कीन आपका, और इस एल्कीन का हम निम्नतर हाइड्रोकार्बनों में गठन करके या छोटे हाइड्रोकार्बनों के हमें मिश्रण प्राप्त होते हैं। यहाँ आपका प्रोपीन प्राप्त हो गया, और H2 के साथ बाद में करते हैं एथीन, आपका CH4, ये मीथेन आपका बन गया। तो इस प्रकार से छोटे हाइड्रोकार्बनों में का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। ये आपका ब्यूटेन है, जो कि 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका 2-ब्यूटेन H2। ये आपका दूसरी कंडीशन जो आपकी वो मिल रही है आपकी एथीन और एथीन। तो इस प्रकार से देखिए एल्केनों को जो हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो निम्नतर हाइड्रोकार्बन या छोटे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम भंजन कहते हैं। इनका उपयोग जो है पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में किया जाता है, शुद्धिकरण में किया जाता है। ये तो इस प्रकार से किया हमारे चौथे नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया है भंजन या ताप अपघटन, ये आपका मतलब। अब अगला रासायनिक अभिक्रिया में 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, तो वो देखिए आप, वो है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अभिक्रिया में फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ये सब जूनियर क्लास में थी। विहाइड्रोजनीकरण, अब देखिए आपको ध्यान हो, हम सेल्ज़र नियम में भी हाइड्रोजनीकरण पढ़ते हैं। देखिए आपका, मैं फिर से याद दिला देता हूँ बच्चे के बच्चों को, निर्जलीकरण का मतलब होता है ऐसे जल के अणु का बाहर निकलना। दूसरा आपका हैलोजेनीकरण, हम देखिए सेल्ज़र नियम में पढ़ के आते हैं HH अणु का बाहर निकलना। तीसरा जो है विहैलोजेनीकरण, यानी H2 अणु का बाहर निकलना। चौथा है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब H2। और नंबर 5 जो है आपका विकार्बोक्सिलीकरण। ये देखिए महत्वपूर्ण कोटेशन है, जिन्हें हमें ध्यान रखना है।
निर्जलीकरण का मतलब जल के अणु का बाहर निकलना, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब HX अणु का बाहर निकलना, विहाइड्रोजनीकरण मतलब H2 अणु का बाहर निकलना, विहाइड्रोजनीकरण मतलब H2 अणु का, और विकार्बोक्सीकरण मतलब CO2 अणु का बाहर निकलना। तो देखिए स्टूडेंटों, हम जो पढ़ रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण पढ़ रहे हैं, और ये आपका CH3 CH2 और CH2, और ये हमारा CH2 CH2 1 2 3 4 5 और ये हमारा देखिए नॉर्मल हेक्सेन है। इसका भी हाइड्रोजनीकरण जो है हमारा Cr2O3 An2O3, यानी एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये देखिए अब होता क्या है कि आपका यहां से हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। ये देखिए एक H आपका यहां से निकला, एक H आपका ये हो गया आपका विहाइड्रोजनीकरण, और इस विहाइड्रोजनीकरण के बाद देखिए हमारा CH2 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 और CH2 और CH2 1 2 3 4 5 6, ये हमारा H2 आपका बाहर निकल गया, और ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये लीजिए। इस साइक्लोहेक्सेन से फिर हमारा कार्बोक्सीकरण होगा। तो देखिए आपका एक हाइड्रोजन यहां से निकला, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 3H2, और जब आपके ये हाइड्रोजन निकलेंगे तो आपके 3 पाई बंध का निर्माण हो जाएगा, और ये बेंजीन का निर्माण, ये हाइड्रोजनीकरण। तो इस प्रकार से आपके 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन आपके निकले और 3 पाई बंधों का निर्माण हो गया। तो देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम पूर्व की क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ी, और छठे नंबर पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये समायवीकरण हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3, ये अभिक्रिया AlCl3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इनका रीअरेंजमेंट होता है, और CH3 CH और CH3, ये बन गया हमारा आइसोब्यूटेन। ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, पहला रिएक्शन द्वारा। दूसरा देखिए CH3 CH2 CH2 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा नॉर्मल पेंटेन, और नॉर्मल पेंटेन AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4 1 5, और ये आपका जो बना है वो बना है हमारा आइसोपेंटेन। तो देखिए इस वजह से रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, और रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हमने भंजन पढ़ा, क्रैकिंग, ताप अपघटन। दूसरा जो अपने 5 नंबर की रिएक्शन थी हाइड्रोजनीकरण, इसको समझाने के लिए हमने कई नोटेशनों को आपको समझाया है। निर्जलीकरण का मतलब जल के अणु का बाहर निकलना, विहाइड्रोजनीकरण मतलब HX अणु का बाहर निकलना, विहाइड्रोजनीकरण जो है आपका ये H2 अणु का बाहर निकलना, हाइड्रोजन अणु का बाहर निकलना, और विहाइड्रोजनीकरण का H2 अणु का बाहर निकलना, विकार्बोक्सीकरण मतलब CO2 अणु का बाहर निकलना। X बराबर आपका पता है Cl Br और I हाइड्रोजन परिवार में होते हैं। तो हमारी यह रिएक्शन भी हाइड्रोजनीकरण है, नॉर्मल हेक्सेन है। इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में
फिर आपका देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, आपका यहाँ से, इस प्रकार से हाइड्रोजन निकले तो मॉलिक्यूल के रूप में 3s2 और 3 पाई बंध का निर्माण होगा। 6 सिग्मा बंध टूटेंगे, 3 पाई बंध बनेंगे, 3 पाई बंध टूटेंगे, 6 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। अगली हमारे समायोनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। नॉर्मल ब्यूटेन AlCl3 की उपस्थिति में आइसोब्यूटेन का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार नॉर्मल पेंटेन AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आपको आइसोपेंटेन का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया हो गई। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैलोजनीकरण अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। तो इस प्रकार से हमने देखो भंजन, विहाइड्रोजनीकरण और समायोनीकरण। अब इसके बाद में हम हैलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 7 जो है वो आपकी हैलोजनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे हम। वो देखिए नंबर 7 है आपकी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया ये देखिए एल्केनों की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड यानी मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। आपका यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, जो कि एल्केनों का एक विशिष्ट गुण है। जब हम एल्केनों की अभिक्रिया हैलोजनों के साथ करवाते हैं, जब एल्केनों की अभिक्रिया हैलोजनों के साथ पराबैंगनी सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड आपका बनता है, एल्किल हैलाइड आपका बन जाता है। अभिक्रिया मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा संपन्न होती है। यह एल्केनों का एक विशिष्ट गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ये लीजिए, तो ये एल्केनों का एक विशिष्ट गुण है। तो देखिए जब हम एल्केन यानी कि आपका ये मेथेन है और मेथेन की क्रिया हम Cl2 पराबैंगनी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश में हम कराते हैं तो CH3Cl प्लस HCl का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मेथिल क्लोराइड आपका बन गया, मेथिल क्लोराइड। ये एल्केनों का एक विशिष्ट गुणधर्म है। क्रियाशीलता, हैलोजनों की जो क्रियाशीलता का जो क्रम है, हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम F2, Cl2, Br2 और I2। सबसे
सबसे अधिक क्लोरीन। मुक्त मूलकों का स्थायित्व पहला हो गया। दूसरा है मुक्त मूलकों का स्थायित्व, स्थायित्व का क्रम टर्सरी एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तीसरा है हाइड्रोजन हटने की दर का जो क्रम है वो भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी बता चुके हैं। आप देखिए हम इसकी मैकेनिज्म का देखेंगे। सबसे क्रिया विधि, ये देखो आप लोग में भी पढ़ के आए हैं। सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ पद, स्टार्टिंग पद। देखिए श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होगा, आपका Cl और Cl, और इसके अंदर सीमांश विखंडन होता है आपका, और सीमांश विखंडन के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका बंटवारा, और आपका 2Cl ये परमाणु अवस्था में मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। ये फ्री रहेगा। नंबर दूसरा जो हम पढ़ेंगे, श्रृंखला संचरण पद यानी लगातार पद। तो देखिए इसमें हमने CH4 के साथ आपके ये फ्री रेडिकल की अभिक्रिया कराई। तो देखिए आपका CH3 ये आपका मुक्त मूलक बन गया और HCl। अगली घटना में देखिए ये मुक्त मूलक जो है आपका Cl2 के साथ क्रिया करेगा, तो आपका CH3Cl बन जाएगा, फिर क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा। फिर CH4 ये क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ क्रिया करेगा, आपका ये मुक्त मूलक बन जाएगा और HCl आपका बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। तीसरे पद में क्या होगा, श्रृंखला समापन पद। समापन पद में क्या होगा, देखिए श्रृंखला समापन पद में आपका CH3 मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक और ये CH3Cl बन गया। दूसरा देखिए आपका CH3 ये मुक्त मूलक और CH3 मुक्त मूलक, CH3 और CH3 और ये Cl मुक्त मूलक और ये आपका Cl2। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने अभिक्रिया आपको बताई। ये सारी अभिक्रियाएं ऐसे हैं जो कि आप नहीं पढ़ के आए, ये अभिक्रियाओं को आप पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें हम हैलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ये आपका हैलोजनीकरण है। जब एल्केनों की अभिक्रिया हैलोजनों के साथ पराबैंगनी सूर्य के प्रकाश एल्केनों की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एल्केन हैलाइड आपका बनता है R बॉन्ड X आपका, ये X2 आपका बनता है। अभिक्रिया मुक्त मूलक फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन द्वारा संपन्न होती है और यह एल्केनों का एक विशिष्ट गुण है सबसे। अब हमें कॉमन रिएक्शन देखिए, मीथेन के साथ Cl2 हैलोजनीकरण हमने पढ़ा, H को पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में आपका मैथिल क्लोराइड बन गया। हैलोजनों की जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो यहाँ पर H2 Cl2 Br2 मुक्त मूलकों का स्थायित्व क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और हाइड्रोजन हटने की दर का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आप टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब हम इस हैलोजनीकरण की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म का अध्ययन करने से पहला है श्रृंखला प्रारंभ पद। श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होगा, हमारा Cl2 अणु है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझे से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ सीमांश विखंडन हो जाएगा
दो परमाणु अवस्था में क्लोरीन मुक्त मूलक बन गई। ये मुक्त मूलक देखिए हमारा दूसरी स्टेप श्रृंखला संचारण पर अब क्रिया प्रारंभ हो गई। तो ये मैथिन के साथ मुक्त मूलक क्रिया करेगा, मैथिन मुक्त मूलक बन जाएगा HCl। ये जो हमने डॉट जो लगा रखा है ये फ्री रेडिकल का चिन्ह है और फिर ये CH2 के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक बना देगा, CH4 के साथ मिल करके ये आपका मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। फिर श्रृंखला समापन पर पढ़ेंगे हम और इसमें सारे मुक्त मूलक मिलकर के अपने यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई है और ये सारी अभिक्रियाएं देखिए आप पूर्व की क्लास में भी आप अध्ययन करके आए हैं। एल्केनों का हैलोजनीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एल्केनों का जो हैलोजनीकरण है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम आगे आपको बताते हैं, समझ में आ गया सभी स्टूडेंटों के। यदि फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है केमिस्ट्री के अंदर तो आप निसंकोच होकर के हमसे फोन करके पूछ सकते हैं आपके डाउट को। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री सबसे सरल सब्जेक्ट है आपके लिए, कहीं कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो BSc फर्स्ट ईयर है उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपने पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और एक तीसरी यूनिट हमारी रनिंग में जो चल रही है सारे टॉपिक आपको 11th और 12th से थोड़े रिलेटेड हैं और हम आपको बिल्कुल बहुत स्लो धीमी गति से बिल्कुल समझा रहे हैं। आपको बोर्ड पर हम सारी चीजें आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से समझा रहे हैं। फिर भी आपको यदि समझने में दिक्कत आती है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। और हमारा जो महाविद्यालय है केवल ऑनलाइन क्लासेस पूरे शहर में भगवती PG कॉलेज के द्वारा ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जो बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसलिए पूरा लाभ लेना, बिल्कुल पढ़ाई में आप लापरवाही नहीं करें, घर में अपनी पूरा आप वीडियो को देखें और फिर भी आपके कहीं दिक्कत है आपको डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप देखिए ये एल्केनों का हैलोजनीकरण जो है अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एल्केनों का हैलोजनीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एल्केनों का हैलोजनीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें लगभग 85 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह ऊर्जा अवस्था ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊर्जा आरेख निम्न प्रकार दर्शाते हैं। यानी ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी ऊर्जा आरेख निम्न प्रकार है। ये देखिए, अब देखिए ये आपका CH3, ये आपका H और ये आपका CH। अब देखिए इन बंधों को तोड़ने के लिए ये 104 और ये आपके हो गए आपके 58 किलो कैलोरी हो जाते हैं। ये दोनों मिलाकर के 162 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इसके बाद में देखिए ये हमारा CH3, Cl और ये HCl। यहाँ जो है हमारी 84 किलो 84 किलो कैलोरी प्रति मोल और 103 किलो कैलोरी 103 किलो कैलोरी और ये दोनों मिलाकर के 187 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये देखिए हमारे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऊर्जा आरेखों की हम चर्चा कर सकते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए
ऊर्जा है और ये हमारा क्रिया कारक और ये आपकी संक्रमण अवस्था ये आपका क्रिया कारक और ये आपका dH बराबर जो है +x और ये उत्पाद बराबर। ये अभिक्रिया की प्रगति ये ऊष्माशोषी का ग्राफ। तो इस प्रकार से देखिए तो ये आपका ये हो गया। दूसरा देखिए आपका ये पोटेंशियल एनर्जी आपका और इसी प्रकार से हम दूसरा ग्राफ भी बना देंगे। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये देखिए ये आपका क्रिया कारक और ये आपका हो गया। ये आपका dH और -x ये आपका क्रिया कारक ये आपका उत्पाद और ये आपकी संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट और ये अभिक्रिया की ये हो गया हमारा ऊष्माक्षेपी आपका नेगेटिव आ रहा है। तो इस प्रकार से ये देखिए हमने ग्राफ पढ़े हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में। हमने आपको बताया एल्केनों का हैलोजनीकरण ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जिसमें लगभग 85 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊष्माशोषी है ऊष्माक्षेपी ऊर्जा निम्न प्रकार ग्राफ के द्वारा आपको बताया। तो ये देखिए आपका हमने दोनों चित्र आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने आपको जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है भंजन आपको बताई, हाइड्रोजनीकरण आपको बताया, समायवीकरण आपको बताया और हैलोजनीकरण। अगले वीडियो में हम इसी हैलोजनीकरण को आपको आगे पढ़ाएंगे। सक्रिय ऊर्जा इनके बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।